हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब हेयर फॉल होने लगते हैं, जब हमारे एक्सेस अमाउंट में हेयर फॉल होने लगते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, बस हमें शैम्पू चेंज करना है, कोई रेमेडीज यूज करनी है या फिर हमें कोई हेयर ट्रीटमेंट करवाना है। बस पहले यही दिमाग में आता है कि हमें यही सब चीजें करनी है। लेकिन बिहाइंड द सीन प्रॉब्लम कहाँ है वो हम लोग नहीं सोचते। हम ये नहीं देखते कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, एक्सेस अमाउंट में हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, ये हम नहीं सोच। ये चीजें हम बार बार दिमाग में यही आती है, लेकिन हमें जो मेन जो प्रॉब्लम रहता है हम उसको नहीं देखते या फिर उसे फाइंड आउट करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट दिखाऊंगी जिसकी वजह से हमारे एक्सेस अमाउंट में हेयर फॉल होते हैं, और यही रीजन होता है हमारे हेयर फॉल का। और ये हमें देखना रहता है कि हमारे ये रीजन तो नहीं है ना हमारे लाइफस्टाइल में कि जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं। अगर वही रीजन की वजह से हो रहे हैं तो पहले उसको क्योर करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब मेरा गिव अवे चल रहा है तो गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। लिंक आपको फर्स्ट पिन कमेंट से मिल जाएगा, तो वहां से मेरे गिव अवे में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो सबसे पहला रीजन ये होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो वैसे सबको होता ही रहता है, मतलब रीजन अलग अलग रहते हैं स्ट्रेस के, लेकिन स्ट्रेस तो रहता ही है। और वैसे भी हमें इस पेंडेमिक सिचुएशन में अभी हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो स्ट्रेस वाली तो लाइफ है ही ना। तो यही पेंडेमिक सिचुएशन में आप एक तरफ देखो तो बहुत सारे लोगों के हेयर प्रॉब्लम शुरू हो गए, क्योंकि कुछ हद तक हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ हो चुकी है। तो इसको हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में इतना सारा स्ट्रेस हम ले रहे हैं, तो उसको कम करने की कोशिश करिए। और दूसरा, आप अपनी लाइफस्टाइल में मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। डेली अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मेडिटेशन अगर इंक्लूड करेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपको उससे हेल्प मिलेगी। और हमारा दूसरा एक चैनल है बीके योगा, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करिए और वहां पे जाइए, और वहां पे आपको योगा और मेडिटेशन के रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। अभी हमारा सेकंड पॉइंट आता है फीवर और इलनेस। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कोई बड़ी बीमारी में से हम बाहर आते हैं, तो उसकी वजह से हमारे एक्सेस अमाउंट में हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आजकल की जो दवाइयां आती है वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा डोज रहते हैं, तो उससे बहुत ही हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होती है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है हेयर पे। तो इसीलिए जब भी हमें कोई बीमारी आती है और उसमें से हम जैसे ही क्योर होते हैं, तो उस बीमारी का सबसे पहला हमें होता है लॉस, तो हमारे हेयर लॉस सबसे पहले हमें हेयर लॉस होता है। तो ये चीज अगर आपके लाइफ में है तो आप उसको क्योर करने की कोशिश करें। अपने जो डाइट है उसमें आप ऐसी चीजें शामिल करें जिससे आपके हेयर फॉल जो हो रहे हैं तो वो कम हो, और आपको हेयर को ज्यादा न्यूट्रिशन मिले, हेयर सप्लीमेंट मिले, वो आप जरूर ट्राई करिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट। मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे फास्ट फूड, जंक फूड या फिर स्ट्रीट फूड ऐसे ऐसे फूड खाते हैं। तो जो हमारा ट्रेडिशनल हमारा जो खाना रहता था ना, वो उसमें क्या रहता था, हर एक चीज हमें मिल जाती थी। अगर आप दोपहर में पूरा बैलेंस डाइट खाते हो, दाल रोटी सब्जी सलाद वगैरह, जो एक प्रॉपर डाइट हमारा जो ट्रेडिशनल हमारा जो भी आप रीजन से हो, आप सब लोगों का कोई ना कोई आपका जो ट्रेडिशनल खाना रहता है उसी को आप खाइए। उसमें हमारे इतने अच्छे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं हमारे बॉडी को, तो वो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉडी में अगर कुछ कमी हो रही है तो आप बाहर से एडिशनल सप्लीमेंट ऐड भी कर सकते हो। तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉलोइंग इम्प्रॉपर हेयर केयर रूटीन। मतलब ये होता है कि आपको पता नहीं है, अपनी फ्रेंड ने बताया कि अरे ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, ये करवा लो, ये कर लो, उसको बेनिफिट मिला है तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो वही जो करता है उसके पीछे हम आईज क्लोज करके वही चीजें करने लगते हैं, तो उससे हमें हमारे हेयर को बहुत ज्यादा हमें लॉस भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो चीज उसको सूट करती है वो हमें सूट करे वो जरूरी नहीं होता है। इसीलिए आपको क्या सूट करता है वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप अपने हेयर को और अपनी हेयर की हेल्थ को ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे।
अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ केमिकल्स। मतलब एक्सेस अमाउंट में हम अगर हेयर में केमिकल्स ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग है, हेयर स्मूदनिंग है, या फिर हाइलाइट्स है, या फिर कुछ फैशन कलर्स हैं, तो वो सब चीजें क्या रहती है, बहुत ही उसमें एक्सेस केमिकल्स रहते हैं, और वो इतने हार्श केमिकल्स रहते हैं कि हमारे हेयर को डैमेज कर देता है, हमारे क्यूटिकल्स को पूरा बर्न कर देता है, तो वहां से उसकी लाइफ ही खत्म हो जाती है हेयर की। तो अगर एक्सेस अमाउंट में आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, और उससे हेयर लॉस भी बहुत हमारा बढ़ जाता है। तो अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप पहले ये देख लो कि कौन सा हम कर रहे हैं, कौन सी ब्रांड का कर रहे हैं, अच्छे ब्रांड का करो। उससे साथ साथ उसकी हेयर केयर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जितना आप केमिकल ट्रीटमेंट ज्यादा करोगे उतना आपका हेयर मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप ज्यादा रखिए, ये चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर आपके हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है या किया हुआ है तो आप फिर उसका पीछे आप उसका हेयर केयर भी उतना ही करो, ताकि आपके हेयर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। और अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा एजिंग इफेक्ट। एजिंग इफेक्ट हमारे हेयर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद हमारे हेयर इतने ग्रो नहीं हो पाते हैं जितने जो यंग एज में हेयर ग्रो होते हैं। तो ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये जो इतने पॉइंट मैंने आपको दिखाए हैं, तो प्लीज आप जरूर अपने एक क्रॉस चेक करिएगा कि अगर आपके डेली रूटीन में या आपके लाइफस्टाइल में ये सारे पॉइंट तो नहीं है ना, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हमारे हेयरफॉल हो जाते हैं। तो अगर आपको एक्सेस अमाउंट में हेयरफॉल हो रहा है तो प्लीज आप ये सब चीजें चेक करिए और उसको क्योर करने की कोशिश करिए, फिर देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और जो भी आप ट्रीटमेंट करो, जो भी आप रेमेडीज यूज करो, बस उसको पॉजिटिव वे से करो, और ये बोल के करो कि मैं ये जो यूज कर रही हूँ उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मेरे हेयर ग्रो हो रहे हैं, मेरे हेयर की हेल्थ ठीक हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।